हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाई जाती है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने एक बार ये वीडियो पूरी देख ली, स्टेप बाय स्टेप सारणी बनाना सीख गए, तो मेरा ये दावा है कि पूरी जिंदगी में आप सारणी बनाना नहीं भूल पाओगे। चाहे कुछ भी भूल जाओ, लेकिन सारणी बनाना नहीं भूल पाओगे। तो चलो दोस्तों, हम त्रिकोणमिति सारणी बनाएंगे। हाँ, कुछ विशेष कोणों के लिए बनाएंगे, जैसे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के प्रत्येक एंगल के लिए, प्रत्येक कोण के लिए हम सारणी नहीं बनाएंगे। ये ध्यान रखना है। जो हमारी बुक में आती है वही सारणी हम यहाँ बनाना सीखेंगे। देखो अब कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। देखो, हेडिंग आपको डिस्प्ले हो रखी है कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, 0 से लेके, पहले स्टेप में 0 से लेके 4 तक गिनती लिख लो। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझो। 0, 1, 2, 3 और 4 तक हमने लिख ली गिनती। 0 से लेके 4 तक गिनती। सेकंड स्टेप में दोस्तों आपको करना होगा एक काम, प्रत्येक नंबर को 4 से भाग लगाना है। इतना करना किसी के, भाई ऐसा इतना करना कोई कर सकता है या नहीं कर सकता? प्रत्येक बच्चा कर सकता है इस काम को। कि सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखो, उसके बाद 4 का भाग लगाओ। ये हर एक कोई छोटी से छोटी क्लास वाला भी कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले स्टेप में 0 से 4 तक गिनती लिखी, उसके बाद प्रत्येक नंबर को 4 से भाग लगाओ। बहुत ही मैजिक ट्रिक के साथ है। देखो, अब जब किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं दोस्तों, तो कितना आएगा? 0। आप भी जानते हो। और 1/, देखो 4 का भाग 1 में, तो 1/4 ही रहेगा ये। और ये देखो, 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये इसका भाग लग के आ गया 1/2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3/4 3/4 ही रहेगा दोस्तों। और 4 का भाग जब 4 में लगाएंगे तो एक बार, 4 से 4 एक बार कट जाएगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड स्टेप में समझ क्या करना है कि जो हम जिन कोणों के लिए त्रिकोणमिति सारणी बना रहे हैं उन कोणों के मान लिख लो। किसके लिए बना रहे हैं मैंने वीडियो में पहले बता दिया। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। दोस्तों वीडियो पूरा देखना आप, फिर देखो, फिर देखना कि आपके समझ में कैसे नहीं आती। सारी त्रिकोणमिति सारणी समझ में आ जाएगी। अब अगली स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, साइन के लिए सबसे पहले हमारा साइन के लिए आएगा, तो साइन लिख लो। सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, साइन लिख लोगे। उसके बाद जो हमने भाग लगाया ना, उन सभी संख्याओं का वर्गमूल करना है। कहने का मतलब, जो भाग लगाया, जो भी आंसर आया भाग लगा के, उनका सबका वर्गमूल करना है। अंडर रूट लगाना है उनपे, या वर्गमूल करना है। अब देखो, प्रत्येक नंबर का वर्गमूल करना है। अब आप जानते हो, अब यहीं से साइन का मान आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही आप 0 का वर्गमूल करोगे तो आप सबको पता है आंसर 0 ही आएगा। 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो 0। अब देखो, 1 का वर्गमूल कितना होगा, अब इनका अलग अलग वर्गमूल कर लो। देखो, जैसे 1/4 है तो √1 और √4, इस प्रकार। तो देखो, 1 का वर्गमूल सब लोग जानते हैं, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 हो गया। ऐसे अब 1 का वर्गमूल करोगे दोस्तों तो 1, और 2 का वर्गमूल √2, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट पूर्णांक नहीं होता जिसे हम लिखते, जैसे 4 का 2 था तो √2। ऐसे ही अब √3 का वर्गमूल करोगे तो √3 ही आएगा दोस्तों। और 4 का वर्गमूल आप जानते हो 2 होता है। वेरी गुड। 1 का वर्गमूल 1। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्टेप इससे भी इजी है। अब निकाल लेंगे हम कॉस का मान। देखो, साइन का निकल आया, और कॉस का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ओनली यहां से स्टार्ट कर दो। यहां से नंबर लिखना। देखो, 1 यहां लिख दो, फिर √3/2 इसके नीचे लिख दो, √3/2 पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। अब 1/√2 यही, 1/√2, 1/2 यहां, और इसका 0 जो माना है इसका बस पक्षांतर किया ना, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया। ये आ गया कॉस का मान। अब देखो, tan का मान निकालने के लिए भी कुछ नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है दोस्तों, ये एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब देखो, tan का मान क्या निकालोगे। देखो, आपने पढ़ा है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि tan A बराबर होता है sin A/cos A। क्या होता है? sin A/cos A। देखो, साइन, ये sin A है, ये cos A है, तो sin ये रहा, cos A रहा। बस अपने वहां पर जब त्रिकोणमिति सारणी बनाओगे तो वहां बस इतना मान लेना, यहाँ बट्टे समझ लेना। आप क्या समझ लेना, यहाँ बट्टे लग रहा है, इतना दिमाग कर लोगे ना भाई, इतना तो हर एक कोई कर लेगा, बट्टे। अब आपको भाग करना, बस कुछ भी नहीं करना। देखो, 1 का भाग जब 0 में दोगे भाई, sin/cos A, अब
इसका मान निकालेंगे tan का, तो 1 का भाग 0 में दो, 1 का भाग 0 में किसी में दो तो 0 ही आता है, आपको पता है। वेरी गुड। देखो 2 से 2 कट हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ ऊपर 1 बच गया। वेरी गुड। और बट्टे में देखो 2 से 2 कट गए, तो √3, तो 1/√3। किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ही √2 से √2 फिनिश, तो 1/1 बचा, और 1/1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो √2 से √2 फिनिश, तो 1/1 बच गया, और 1/1 का मतलब 1 ही होता है। देखो 1/1 का मतलब है 1 से 1 काट दो, एक बार खत्म, 1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 से 2 फिनिश हो जाएंगे, तो यहां बच गया √3, और 1 को लिखो बट्टे में, या मत लिखो क्योंकि 1 का भाग लगा √3 में, तो √3 बार जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर। हाँ, यहाँ एक पॉइंट समझने के लिए वो है, अगर हम किसी संख्या का 0 में भाग दें, जैसे 0 का भाग इसमें दें, अगर हम किसी संख्या का 0 में भाग दें तो आता है 0। अगर हम किसी संख्या में 0 का भाग दें, अगर 0 में देंगे तो 0 आएगा, और 0 का देंगे तो इन्फिनिटी, अनंत आएगा। बस यहां ये ध्यान रखना है। और देखो हमारा tan का मान आ गया। cot का मान क्या कर रहा है? बिल्कुल जस्ट जैसे हमने cos का मान निकाला था, वही हम cot के मान में करने वाले हैं दोस्तों। cot के माने में यहां से स्टार्ट लिख दो, cot के मान में निकालने में इन्फिनिटी, उसके बाद ये √3 यहां लिखो, उसके बाद 1 यहीं, और 1/√3 यहां पर, और ये 0 यहां पहुंच जाएगा। आपको यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी दोस्तों, मैं मानता हूं। अब हमको निकालना है किसका? sin cos tan cot sec का। sec का मान कैसे निकालेंगे? वो भी वेरी इजी है। sec का मान देखो कैसे निकालोगे दोस्तों, सारी त्रिकोणमिति सारणी आप बनाना सीख जाओगे, बस पूरा दिमाग का और मन का कॉन्सेंट्रेट यहां लगा दो, फिर देखो कैसे समझ में नहीं आता। sec का मान मैंने आपको बताया था, sec का व्युत्क्रम या क्या होता है, तो sec a का व्युत्क्रम होता है 1/cosec, सॉरी 1/cos a, 1/cos a होता है। cos a का हमको मान पता है, बस इतना करना है, वेरी इजी ट्रिक। देखो अब मान लो हमको इसका मान निकालना है, तो 1/cos a, तो कितना लेकर गया? 1/1 1 आ जाएगा ना। देखो 1 मान आया, तो 1 का 1 आ जाएगा। मैं वेरी इजी ट्रिक से बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा। यहाँ पे सबसे पहले आपको 1 मान लो जहां पर बट्टी में नहीं है, इतना कर लोगे। इतना करने के बाद आपको मैं कुछ नहीं बता रहा, आप समझ गए होंगे। जैसे अब हमें sec 30 का निकालना है। किसका निकालना है? sec 30 का। एक मैं उनको बता देता हूँ जो समझ रहे हैं छात्र के, कैसे निकालेंगे। तो देखो sec 30 का निकालना है, तो 1/cos 30 होगा, और cos 30 का मान देखो यहां से देख लोगे आप, √3/2 है, तो यहां पर 1/√3/2 रख दोगे, और 2 ऊपर, तो 2/√3 आएगा दोस्तों। ऐसे मैं वेरी इजी ट्रिक से बता रहा हूं। क्या है? देखो cos के मान में जहां 1 नहीं है ना, बट्टे में नहीं है, वहां 1 मान लो, उसके बाद इस 1 को ऊपर ले जाओ, इस 1 को नीचे, बस इनका स्थान चेंज कर दो, हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो, तो 1 को ऊपर 1 को नीचे, तो 1 ही आएगा। 2 ऊपर गया, √3 नीचे। देखो वेरी इजी ट्रिक के साथ बता रहा हूं, ऐसे कोई नहीं बताएगा। √2 ऊपर चला जाएगा, देखो cos के मानों में करना है, बस √2 ऊपर और 1 नीचे लिखो या मत लिखो, ऐसे ही 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 1 का भाग लगाओगे तो फिर 2 ही आएगा ना। ऐसे अब यहां पर देखो 1 ऊपर गया और 0 नीचे आ गया, वही कंडीशन बनेगी। अब हम 0 का 1 का भाग लगाएंगे तो यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब कोशेक का मान निकालना है। किसका? कोशेक। अब देखो कोशेक का मान वेरी इजी ट्रिक, वही ट्रिक लगानी है। यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, इन्फिनिटी, फिर 2 लिख दो ये, और फिर √2, और उसके बाद दोस्तों 2/√3 और 1। और इस प्रकार अब हमारी त्रिकोणमिति सारणी बनकर कंप्लीट हो गई दोस्तों, बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो गई। अब आपके जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो वो मेरे से आप पूछ सकते हो, और फिर आप इसको त्रिकोणमिति सारणी बनाने के लिए ऐसे त्रिकोणमिति सारणी, अब आप क्या करोगे? इसको रफ कर दो भाई, इसको रफ, और ये हमारे सारे मान निकल के आ गए। कॉस का मान, साइन का मान, टेन का मान, सारे मान निकल के आ गए दोस्तों। इस प्रकार अब आपको कोई दिक्कत हुई, साड़ी चुटकियों में बन जाएगी, बस आपने स्टेप समझे होंगे। एक बार मैं दोबारा स्टेप समझाता हूं दोस्तों। देखो कैसे स्टेप समझाऊंगा दोबारा, वही जो हमने किया है भी एक बार और समझाता हूं कैसे क्या करना है। आप एक बार वीडियो को दोबारा रिप्ले कर ले। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको दोस्तों, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है। उसके बाद प्रत्येक नंबर में 4 का भाग लगाना है। फिर उसके बाद जो हम त्रिकोणमिति अनुपात कोणों के लिए निकाल रहे हैं उन कोणों का मान, 0 डिग्री, 30 स्टेप में 0, 30, 45, 60 और 90।
फोर्थ स्टेप में साइन का मान लिखना है और जो हमने भाग लगाया था ना, जो हमारे आंसर आए थे उनका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकाल के जो आंसर आ रहा है वो देखो, साइन जीरो का वर्गमूल निकाला, इसके नीचे रख दिया जीरो के। 1/4 का वर्गमूल 1/2 आता है 30 के नीचे, जिसका बिल्कुल सेम उसी के नीचे 1 का 1 होता है √2, 2 का वर्गमूल √2 ही होगा, 3 का √3 होगा, 4 का 2 होगा और 1 का ये। और फिर इसका मान निकालने के लिए सेम यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। 10 का मान हम साइन अपॉन कॉस वाले से, वो भी मैंने ट्रिक बताई थी, यहाँ बट्टे में मान के और काटते जाओ, जो आंसर आता जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। कॉट के लिए बस इसका पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। सेक के लिए क्या करना है, 1/cos से। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, इसके नीचे जहां पर एक नहीं है कॉस के मानों में, त्रिकोणमिति जो हमने बनाई है वहां एक मानो और हल को अंश में, अंश को हर में, मतलब इसको 2 को ऊपर √3 को नीचे, बस यही क्या है। और कुशेक के मान में यहां से लिखना स्टार्ट किया है और इस प्रकार हमारी त्रिकोणमिति सारणी बनकर तैयार हो गई। अगर किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम हो इस त्रिकोणमिति सारणी बनाने में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, जिससे मैं 100% सॉल्यूशन दूंगा। और अगर ये अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।